तरल स्टील टनों की मात्रा में। स्टील एक टिकाऊ धातु है, लेकिन इसका उत्पादन पर्यावरण के लिए टिकाऊ नहीं है। अयस्क से ऑक्सीजन निकालने के लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले। पारंपरिक तौर पर इसके लिए कार्बन इस्तेमाल करते हैं। थीसेनक्रूप स्टील कंपनी इस प्रक्रिया को बदलना चाहती है। अब तक कोयला अकेला ऐसा पदार्थ था जो अयस्क से ऑक्सीजन निकाल सकता है, लेकिन अब कंपनी इसके लिए हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रही है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की बहुत भूख होती है। ये अयस्क से ऑक्सीजन निकाल सकती है। इस प्रक्रिया में गर्मी पैदा होती है, यही कार्बन के साथ होता है। बड़ा फर्क ये है कि जब इसे ऑक्सीडाइज किया जाता है तो हाइड्रोजन सिर्फ वाष्प पैदा करती है। इससे जलवायु को नुकसान नहीं होता। थीसेनक्रूप जर्मनी की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। ये उद्योग देश के कुल CO2 उत्सर्जन में 5% के लिए जिम्मेदार है। इंजीनियर कहते हैं कि नई तकनीक से उत्सर्जन 20% तक घट सकता है। कुछ परिस्थितियों में हाइड्रोजन विस्फोटक हो सकता है, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस में अभी तक के ट्रायल सहज रहे हैं। ये दुनिया में ऐसी पहली कोशिश है। कंपनी अगले कुछ सालों में सभी भट्टियों को बदलना चाहती है। हाइड्रोजन के और भी फायदे हैं। हाइड्रोजन सूरज और पवन से अक्षय ऊर्जा को स्टोर कर सकती है, मतलब विंड टरबाइन और सोलर पैनलों से पैदा होने वाली ऊर्जा को। बिजली प्रभावी तरीके से स्टोर नहीं की जा सकती। ग्रिड स्टोरेज का साधन नहीं है, लेकिन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पैदा हाइड्रोजन स्टोर हो सकती है और बाद में उसे बिजली या ऊष्मा में बदला जा सकता है। हाइड्रोजन से गाड़ियां भी चल सकती हैं, जैसे कि यहाँ जर्मनी के शहर कोलोन में। जल्द ही ग्रीन फ्लीट में यहाँ 35 बसें होंगी। ये यूरोप में ग्रीन बसों की सबसे बड़ी तादाद होगी। बड़ा फर्क ये है कि शोर कम है। बस आपको सड़क पर टायरों के चलने की आवाज सुनाई देती है और इनसे जीरो उत्सर्जन होता है, जो नई हाइड्रोजन बसों का फायदा है। ड्राइविंग के लिहाज से वे बहुत शांत हैं। बसों में हाइड्रोजन टैंक लगे हैं, जिन्हें दिन में एक बार भरा जाता है। चूंकि पर्यावरण में हाइड्रोजन नहीं है तो उसे बनाया जाता है। सामान्य डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन ईंधन अभी महंगा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, ये ऊर्जा का सुलभ साधन बन सकता है।